हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और ये काफ़ी सिंपल मेथड से मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से इस पाइथागोरस प्रमेय को काफ़ी इजिली सिद्ध कर मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो यदि कोई भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण की जो भुजा होती है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे ये कर्ण है और कर्ण का जब स्क्वायर करेंगे ना, जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये कर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, अन्य दो यानी ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं को यानी कर्ण को छोड़कर ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये वर्गों का योग यानी ए बी एक भुजा है इसका वर्ग और फिर प्लस बी सी इसका वर्ग। ठीक है। और ये दोनों भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो कर्ण के क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इसे हम लोग सिद्ध करेंगे। ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछता है और इस क्वेश्चन आने की काफी चांसेस रहती है। तो चलिए पहले तो हम मानेंगे कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। ए बी सी क्या एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है तथा AC कर्ण है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है AC के स्क्वायर बराबर यानी कर्ण के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के, कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे जब वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें रचना करेंगे। ठीक है ना। रचना देखिए B से यहां पर देखिए B से BD लंब AC खिंचा। ठीक है ना। देखिए B से, शीर्ष B से, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि B से, केवल B से लिखिए, केवल B बिंदु से मैंने क्या किया, एक AC पर BD क्या किया, लंब खींचा, लंब डाला। ठीक है। तो देखते हैं तो उपपत्ति क्या होता है इसको देखेंगे। तो इसमें आप देखिएगा एक त्रिभुज, दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज में हम देखेंगे एक त्रिभुज ABC, अलग अलग निकाल ले रहा हूं, एक त्रिभुज ABC देखिए लंब डाला गया है तो 90 डिग्री के दोनों ओर कोण होगा। और एक त्रिभुज आपका है, इस त्रिभुज का नाम है A B और D। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कौन सा एंगल किस एंगल के क्या है, बराबर है। तो उपपत्ति में देखिए त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज A D B, त्रिभुज A D B, आप कुछ भी ले सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं, ABD लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा कोण किस एंगल के क्या है, बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको दोनों त्रिभुज को यानी समरूपता के आधार पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिए ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। तो मैंने यहाँ पर ABC लिया है तो मैं ABC लूंगा। ठीक है ना। तो त्रिभुज नहीं ABC, तो ABC में क्या है A, ठीक है ना, B C बराबर कोण D के है, क्या है D के, तो A D B
ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। प्रत्येक कोण, और ये क्या है, ये को क्या है, बराबर होगा उभयनिष्ठ से। तो चलिए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री। फिर अगेंस्ट एक और देखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए। तो ये जो एंगल है यानी बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले भी त्रिभुज में क्या है, ए है। तो या तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं, बी ए सी बराबर कोण डी ए बी, यहाँ पर लिख सकते हैं उभयनिष्ठ होने से या उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ होने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ से ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों ए बी सी में देखिए, ए बी सी में ये कोण ए है, फिर आपका ए डी बी में भी क्या है, ए है, तो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, तो उभयनिष्ठ से दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप बोल सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए आप ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये ए डी बी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, या त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको इसलिए किया है क्योंकि मैंने यहाँ पर मैं एक ट्रिक अप्लाई करूँगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस चीज को बहुत लोग क्या करते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं उससे एक ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, एक यहाँ पर पी क्यू आर है, ठीक है ना, ये दोनों समरूप है। समरूप का मतलब होता है एक जैसी आकृति, मतलब देखने में एक जैसा होगा लेकिन लंबाई चौड़ाई मोटाई में कुछ फर्क होगा, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसा होगा। एंगल समान होगी, भुजाएं अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, देखने में फेस समान होगा, बड़ा एक छोटा होगा, तो ये समरूप बोलते हैं। समरूप मतलब समान रूप वाले, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो ए बी बटा में पी क्यू, ठीक है, बी सी बटा में आप लिख सकते हैं क्यू आर, ठीक है ना। इसी प्रकार से ए सी बटा में आप लिख सकते हैं ए सी बटा में पी आर, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसको लिखूंगा ए डी बटा में ए बी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर, इसका नाम ए बी सी है, और एक छोटा वाला त्रिभुज है, इसका नाम ए बी क्या है, सी है, ठीक है ना। तो ए डी जो होगा ना आपका, सॉरी डी है, ए डी के बराबर क्या लिखेंगे, ए डी के बराबर लिखेंगे ए डी बटा में लिखेंगे ए बी, ठीक है ना। तो ए डी बटा में ए बी, देखिए इसका कण ए बी बटा में इसका कण ए सी, ठीक है ना। तो ए बी बटा में ए सी, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम ए डी बटा में ए डी लेंगे तो इसका भी हम क्या लेंगे, ए बी लेंगे, ठीक है ना। ए डी बटा में ए बी, आप सोच रहे होंगे ए डी बटा में ए बी क्यों ले रहा हूँ, बी सी क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, बी सी मतलब हमको उस त्रिभुज में काम करना है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लेंगे जो दोनों में हो, जैसे ए बी और ए बी, इसमें देखिए दोनों में ए बी है, ठीक है। तो ए डी बटा में, ठीक है, ए बी मतलब इसके लिए मैंने इसको लंब माना तो ये इसका लंब होगा। इस ए बी, ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है कण होता है, तो ए बी बटा में, ठीक है ना, ए सी, ये इसका कण हो गया तो इसमें का इसका कण लेंगे, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो मैंने वही चीज यहाँ पर लिया है, ठीक है। और ये दोनों में कर्स, यानी ये इसको कर्स मल्टीपल करेंगे तो ये आपका ए बी से गुना करेंगे, या इसमें इससे गुना कर देते हैं, ए डी गुने ए सी, और ये दोनों में गुना करेंगे तो ए बी के ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका मिला समीकरण 1। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, ये बड़े वाले त्रिभुज को ये इस त्रिभुज से समरूप दिखाएंगे। चलिए इसको रहने देते हैं। त्रिभुज ADB में देखा गया था। अब ये 90 डिग्री से और ये उभयनिष्ठ होने से समरूप, ये समरूपता से हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और त्रिभुज, 2 त्रिभुज में और समरूप हमको दिखाना है। तो एक त्रिभुज लेंगे हम BDC, आप CDB भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तथा त्रिभुज ABC। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए बाहर दोनों त्रिभुज को मैं निकाल रहा हूँ। एक तो ये आपका ABC, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। फिर ये वाला देख सकते हैं, ये वाला त्रिभुज, तो ये A है, सॉरी नीचे ये वाला है ना, A, सॉरी ये नहीं, D है, ये D 90 डिग्री का, ठीक है ना, D, और ये आपका C और ये आपका B। ठीक है, तो आप कुछ देख रहे होंगे, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले 90 डिग्री जो है उसको लिख लेते हैं। BDC में कौन सा 90 है, तो D है, तो इसको BDC बराबर कोण ABC, प्रत्येक कोण कितना, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, एक उभयनिष्ठ इसमें है, यानी इसमें भी C है और इसमें भी C है, यानी बड़े वाले में भी C है और ये छोटे वाले में C है, तो उभयनिष्ठ है। तो पहले छोटे वाले में मैंने लिखा है, तो DCB बराबर कोण क्या हो जाएगा, ACB उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ होने पर या उभयनिष्ठ होने के कारण, इसलिए ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ADC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। ठीक है ना, AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे DC। ठीक है ना, इसमें क्या लिए हैं हम, DC लिए हैं। DC ये इसको मैंने क्या माना है, लंब माना है, तो DC बटा में क्या लिखेंगे, DC बटा में BC। ठीक है ना, 20 बार ई वाला ले रहे हैं, उसमें क्या लिया था मैंने, AD बटा में AB लिया था, तो इसमें DC बटा में बड़े वाले को क्या लिया मैंने, BC लिया। ठीक है, फिर आप क्या लिख सकते, जैसे मैंने इसका लंब लिया तो इसका लंब लिया। ठीक है ना, तो इसका कर्ण लेंगे, तो इसका कर्ण क्या है, BC, तो उसका भी कर्ण लेंगे, तो उसका कर्ण क्या है, AC लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा DC गुने AC और ये हो जाएगा BC के स्क्वायर, ही हो जाएगा आपका समीकरण 2। तो देखिए इसको AD बटा में AB, AD बटा में AB। ठीक है, और इस वाले को छोड़ दीजिए, AB बटा में फिर AC इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीपल आप कर दीजिए, AD बटा में ये दोनों के लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखिए, फिर ये दोनों के लीजिए, इसके नीचे लिखिए, और बीच वाले को क्या कीजिए, छोड़िए, और AB लिखिए, फिर बीच वाले को इस छोड़िए, AC इसके नीचे लिखिए, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। कुछ इसमें वही तरीका अप्लाई से DC बटा में, ठीक है ना, BC। ठीक है, और फिर BC बटा में, इसको फिर बीच वाले को छोड़कर BC बटा में फिर AC। ठीक है, फिर एक बार और बता दूं, यहाँ पर DC बटा में BC। ठीक है, फिर एक इसको छोड़ेंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ेंगे, बीच वाले को, इसमें से बीच वाले को छोड़ेंगे, लिखेंगे BC बटा में AC, फिर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ये समीकरण का हो जाएगा 2। अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 था और ये आपका समीकरण 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण
1 तथा 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। इस साइड वाले को इधर जोड़ेंगे यानी इस पक्ष वाले को, तो AD गुने AC प्लस इस वाले को लेते हैं DC गुने AC, ठीक है, बराबर के इधर वाले को इधर जोड़ेंगे AB के स्क्वायर बराबर प्लस BC के स्क्वायर। अभी दोनों में से मैं क्या ले सकता हूँ, AC कोमा ले सकता हूँ। AC को कोमा लिए, मैंने क्या किया, इस दोनों में से हम AC को बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने AC को बाहर निकाल लिया, कोमा ले लिया, तो क्या बचेगा इधर AD और प्लस इसमें क्या बचेगा DC, तो बराबर क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो AD और DC है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो यहाँ पर क्या था C था, तो दोनों को मैं जोड़ दूँ AD और ये आपका DC, अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो दोनों की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब AC में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ऐसे क्यों किया गया है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, AC आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव कर दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा।